माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आप सब कोई। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस चीज का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब सभी लोग बहुत सारी संख्या में त्रिवेणी के तट पर तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित होते हैं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। यह माघ का जो महीना है एक बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, बहुत ही शुभ महीना माना जाता है, क्योंकि जो सूर्य होते हैं ये अ, अपने उत्तरी पथ पर अग्रसर होते हैं। और इसमें जब पूर्णमासी होती है तो जो चंद्रमा होते हैं वो मघा नक्षत्र में होते हैं, जिसके कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा। माघ महीने में कल्पवास का भी एक अपना बहुत ही विशेष महत्व है, जो हमारी एक सनातनी परंपरा है, हमारी एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। कल्पवास का अर्थ होता है एक निश्चित समय अवधि, जिसको हम एक महीना मान सकते हैं। तो एक निश्चित समय अवधि में पवित्र नदियों के तट पर, त्रिवेणी के तट पर निवास करना ही कल्पवास कहलाता है। प्रभु के पास निवास करना है, धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होना है। लोग इसमें अपने मोह माया और जो बंधन है उनको छोड़कर प्रभु के निकट रहने की अ, तपस्या करते हैं। वो निश्चय करते हैं कि हमें एक महीना सिर्फ उन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करना है। वह सुबह जल्दी उठते हैं, अपना 3 बजे 4 बजे उठ के धार्मिक गंगा स्नान करके धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होते हैं, धार्मिक आयोजन खुद भी सम्मिलित करवाते हैं, लोगों का, विद्वान लोगों से विचार विमर्श करते हैं, उनसे आप कुछ वेदों की बातें करते हैं, जो शास्त्र हैं वो पढ़े जाते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है। और जो उसके बाद जो वो भोजन होता है वो बहुत ही संयमित भोजन होता है, तो जिससे उनके शरीर में एक विशेष तरह की ऊर्जा आती है, एक विशेष शक्ति पैदा होती है, मानसिक शांति के साथ साथ उनको शारीरिक बल भी मिलता है। तो ये जो कल्पवास का जो इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, जिसका वर्णन हमें हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में मिलता है। पद्म पुराण हो गया, वैवर्ष्य पुराण हो गया, श्री मद्भागवत गीता में भी इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें जो महाभारत की अगर मैं बात करूं तो ऋषि मार्कंडे ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि जो कल्पवास होता है, इसके जो नियम होते हैं उसका पालन जो व्यक्ति करता है वो तो स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कुछ टाइम के लिए ये जो कल्पवास है ये घट गया था, थोड़ी संख्या कम हो गई थी लोगों की। तो जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने त्रिवेणी के तट पर दोबारा से इसको पुनर्जीवित किया। अगर इसका लिखित इतिहास अगर हमें जानना है तो चीन के एक यात्री थे, हेंग शांग करके, जो लगभग 7वीं शताब्दी में भारत दौरे पे आए थे। तो उस टाइम जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनका शासनकाल था। तो उन्होंने अपनी किताब में अपने यात्रा के जो वृतांत हैं उसमें बहुत ही ज्यादा इस चीज का वर्णन किया है कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे वो किस तरह से हर एक धार्मिक आयोजन में भाग लेते थे, किस तरह वे कल्पवासों के नियमों का पालन करते थे और खुद भी कल्पवास करते थे। और इसमें वो जो हर 5 साल में एक धार्मिक सभा, मोक्ष नाम की धार्मिक सभा का आयोजन करते थे, जिसमें वो हर धर्मों के अनुयायियों को बुलाते थे। ब्राह्मण, वैश्य, शैव, बहुत धर्मों के व्यक्तियों को बुलाते थे, विद्वानों को बुलाते थे और धर्म पे चर्चा करते थे, जो उनकी दूरदर्शिता को दर्शाती है कि समाज के उत्थान के लिए हमें हर व्यक्ति का, हर धर्म के व्यक्तियों का, हर धर्म के अनुयायियों का संगम करना चाहिए, हमें उनको बुलाना चाहिए, उनके विचार हमें ग्रहण करने चाहिए, जो हमारे दूसरे धर्मों के विचार हैं वो भी उनको पता चलने चाहिए, कि जो एक सामाजिक स्तर पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसका वर्णन हिंगशांग ने अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है।
इस बार अगर मैं बात करूँ तो जो 2026 में जो ये माघ का महीना है, ये 3 जनवरी को शुरू होके 1 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो इस माघ के महीने में अगर आप भी कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इनके नियमों का पालन कर सकते हैं। आप संगम तट पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करूँ तो आजकल के टाइम में तो ये पॉसिबल है नहीं। सभी व्यक्तियों के लिए तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है कि 1 महीने गंगा तट पे जाएँ और वहाँ पे निवास करें, क्योंकि आज का टाइम और वो जो इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफ़रेंस आ चुका है। लेकिन हमें अपनी जो हमारी प्राचीन परंपराएँ हैं, हमें उनको भी जीवित रखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्नान के पानी में सभी नदियों का आह्वान करके स्नान कर सकते हैं। माघ के महीने में अपने हाथ से कुछ दान कर सकते हैं। तो जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, अभी मैं अपने जो हमारी संस्कृति है, हम उससे अभी जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे रीति-रिवाज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हम अभी भी उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। हमें खुद भी जानना चाहिए और अपने जो इतिहास है, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आपके अगर इसमें अगर मैं खाने की बात करूँ तो माघ के महीने में आपको दान करने की बहुत सारी चीज़ें, आप तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। खाने की बात करूँ तो इस महीने आप जितनी ज़्यादा आप घी और खिचड़ी का सेवन करेंगे, आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। जय माता दी।